नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर में हुए पहलगांव जैसे एक जघन्य अपराध की, जिसमें आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर पानी मांगा और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कौन लोग थे और अब सुरक्षा एजेंसियां क्या हो कर रही हैं? क्या ये पहलगांव 2 के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सस्पेंडेड है, खत्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर फिर चालू होगा? क्या है सारी स्थिति? और जो उमर अब्दुल्ला अभी जंतर मंतर पे आके धरना दे रहे थे, फारूक अब्दुल्ला, कि हमें राज्य का दर्जा दो, वो उनकी क्या कहना है? वो कैसे इस जघन्य अपराध को भी एक साजिश कर रहे हैं? ये तमाम चीजों को समझते हैं आज हम। आज देखिए, जागरण में पूरी डिटेल फ्रंट पेज पे खबर है ये कि धर्म पूछा, पानी मांगा और बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां। ये दरअसल कुलगांव की घटना है। पहलगांव की तरह ही वो हुआ। पहलगांव में तो 26 पर्यटक थे जो वहां घूमने गए हुए थे और वहां पे उनका धर्म पूछ के, पैंट खोल के, उनको देख करके उसके बाद गोली मारी गई थी। खैर, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आतंकियों के जो अड्डे थे वो तबाह हुए, पाकिस्तान के कितने जहाज तबाह हुए, अब भी गिनतियां आ रही हैं। क्या क्या हुआ किराना हिल्स में, उसके जो परमाणु हथियार के ठिकाने तक कैसे मिसाइल जो है ब्रह्मोस पहुंच गया था, मैं बहुत डिटेल में आपको उस वक्त दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल में बताया था। आज की तारीख में उसके बाद ऑपरेशन महादेव भी हुआ था। जिन 3 आतंकियों ने पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को मारा था, उन सबको ऑपरेशन महादेव में 3 महीने बाद, माने कि 22 अप्रैल 2025 की घटना है, और 22 जुलाई 2025 को उन तीनों आतंकियों को मार दिया गया था। ऑपरेशन महादेव था, छुपे हुए थे तीनों आतंकी। खैर, वो पुरानी चीजें हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पे। कुलगांव में ये दोनों मजदूर थे, वो ईंट भट्ठे पे काम करते थे। छत्तीसगढ़ से गए थे कि वहां थोड़ा ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं, वहां काम कर, निर्दोष, कोई मतलब नहीं उनका किसी से, न सरकार से न संगठन से। वो माइग्रेंट वर्कर थे, बस ईंट भट्ठे पे काम करने वाले गरीब मजदूर की आप सोच सकते हैं। और वहां 3 आतंकी आए थे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और वहां पे जो मजदूर थे, जो चश्मदीद, उन्होंने ये बताया, ये चश्मदीदों का बयान है कि आया, पूछा कि कहाँ के हो, क्या नाम है, धर्म तुम्हारा क्या है, तो ये है, कहा पानी पिलाओ, पानी दिया, और उसके बाद उन्होंने बस AK-47 खोला और 73 गोलियां मार दी। एक तो उसी वक्त मर गया और एक दिन बाद उसकी फिर मौत हो गई। अब है क्या कि ये इस मामले में जो नाम आता है, जो जिम्मेवारी आ रही है, वो आ रही है द रेसिस्टेंस फोर्स की, TRF जो है वो दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का एक, कह सकते हैं, दूसरा नाम है। लश्कर-ए-तैयबा ही है। आपको ध्यान होगा जब 2018 में पाकिस्तान पे FATF में उसको काली सूची में डालने की बात थी, ग्रे लिस्ट में डाल दिया था उसको, और ग्रे लिस्ट में जाने के बाद वहाँ से निकलने के लिए छटपटा रहा था और कह रहा था कि हम सब आतंकी जो गतिविधि बंद कर रहे हैं। तब उसने TRF का नाम लिया था कि TRF नाम का एक संगठन आया जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ करता था। लेकिन वो पाकिस्तान का ये ISI का क्रिएशन है। 2025 में जब पहलगांव का हमला हुआ था तो उस वक्त भी इसी TRF ने पहले जिम्मेवारी ली। लेकिन जब भारत का रुख देखा कि भारत अब बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है और सब पूरी दुनिया में ये मामला फैल गया, तो TRF बाद में वापस ले लिया कि नहीं, हमने नहीं किया है। और उसके बाद जो है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा का जो है कि झूठ मूठ के ऐसी वारदातों को करके और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत साजिश करता है, ये पाकिस्तान का स्टैंड रहा। और TRF का मामला जब उस पर आतंकी संगठन घोषित करने का मामला जब UN में गया, तो उस वक्त उसने बचाव किया था, TRF का बचाव किया था। खैर, वो पुरानी, इस वक्त भी जो बात है कि जो वसीम लतीफ बट है, जो TRF का हेड है, 9 महीने पहले ज्वाइन किया था, ये वहाँ पे था। जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये इसकी पुष्टि की है कि यही आदमी है जिसने है। और पहलगांव में एक दिन पहले एक सुरक्षा गार्ड को जो गोली मार दिया था, उसमें भी इसी का हाथ है, और अभी कुलगांव में मारा है इसने। तो ये 3 लोग था। इसका एक आदमी और भी था, बारिश शाह,
पहचान हो गई है, एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं इस मामले में। लेकिन सबसे दुखद जो मामला है वो है उमर अब्दुल्ला का। सरकार का उमर अब्दुल्ला का ये बयान बड़ा मतलब बेहद अफसोसजनक है कि जब जब हम पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग करते हैं तभी ऐसी आतंकी घटना क्यों हो जाती है। ये तो उनको भी जवाब देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी भी कश्मीर में आतंकवाद की कुछ न कुछ जड़ें बची हुई, घटनाएं नहीं हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, लेकिन उनका इकोसिस्टम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको पूरा खत्म करना जरूरी है। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, वहां जो विकास हो रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, वहां लोकल बॉडी के जिस ढंग से ब्लॉक से लेकर के बीडीएस और जिला स्तर पे सब बना है, पहली बार मतलब कई सालों 10 साल 15 साल बाद जाके वहां लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं और सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जे की बात करके और वहां के लोगों को भड़काना, और इस स्थिति में जब आप देख रहे हो कि पीओजेके की क्या स्थिति है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है, जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, गुलाम है वो कश्मीर, वहां कैसे 50-60 लोगों को मार दिया गया। इलेक्शन के दिन उनका विरोध जो है किस ढंग से गोलियां चला रहे हैं, दमन, और ये तो खबरें नहीं आ रही हैं, पूरा इंटरनेट बैन, सब कुछ बैन वहां पे है, कोई खबर नहीं कितने लोग गायब हो गए, कितना क्या हुआ, बर्बरता वहां चल रही है। उसके खिलाफ बोलने के बजाय और पाकिस्तान के पूरा चीज के बजाय उमर अब्दुल्ला अब इसी में पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक इशारा उसी तरफ कर रहे हैं वो जो पाकिस्तान कहता है। ये कहीं ना कहीं से गलत है। दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, मैं भी कहता हूं नहीं होता है, लेकिन धर्म पूछ के ही आतंकी क्यों मारते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और जब तक हम धर्म के नाम पे जो आतंकी बने हैं उसको अगर हम उस पर हमला नहीं करेंगे, मूल पे हमला नहीं करेंगे, जो कट्टरता फैलाता है उस पर हमला नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और अगर जरूरत पड़े, अगर ये लग जाए कि पाकिस्तान का इसमें सीधे हाथ है, मिल गया कोई सबूत, एजेंसियां लगी हुई हैं, तो जो इकोसिस्टम है, जो समर्थक उसके हैं, उन सबको कड़ाई से खत्म करना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो जारी है, सिंधु जल समझौता एविडेंस में है ही। बाकी अगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ और अगर ऑपरेशन करने हो, क्योंकि आपके पास पीओजेके की पूरी जनता आपके साथ है, और पीओजेके को अगर आप भारत का हिस्सा अगर है तो वहां के लोग भी भारत के हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये चीजें जो हैं वो जरूरी करने के लिए है। सरकार देखते हैं अभी अब 1-2 दिन में गृह मंत्रालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं जो कुछ फैसले होंगे, जो चीज़ें चलेंगे, एजेंसियाँ जो कर रही होंगी, वो सारी रिपोर्ट आपके पास लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।